हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीटी वीडियोस। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कोविड की वजह से हम सब अपने घरों में हैं, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू दिल्ली का वर्चुअल टूर, जो कि हमारी कैपिटल है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी ज्योग्राफी के साथ। भारत के उत्तर में यमुना नदी के किनारे स्थित यह तीन तरफ हरियाणा और यूपी से घिरा हुआ है। दिल्ली को भारत का प्रतिबिंब, प्रतिरूप या मिनी इंडिया कहा जा सकता है, क्योंकि देश भर की सभी भाषाएं और संस्कृति का मिला जुला स्वरूप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दिल्ली अपने शानदार पर्यटन स्थलों और मनोरंजक सुविधाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सो बात करते हैं लाल किले की। लाल किला हमारा राष्ट्रीय गौरव है और 1648 में बलुआ पत्थरों से शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। 2007 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी चयनित किया गया। इसमें एक संग्रहालय भी है और बहुत सारी शॉपिंग स्टॉल्स भी है, आप वहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। यमुना नदी के किनारे स्थित इस किले का निर्माण 1545 में शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। हिंदू साहित्य के अनुसार यह किला इंद्रप्रस्थ की भूमि पर स्थित है, जो कि पांडवों की राजधानी थी। इसी के एक पुस्तकालय से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी और इस किले का नाम है पुराना किला। इसके बाद हम बात करेंगे जंतर मंतर। जंतर मंतर को राजस्थानी शासक सवाई राजा जयसिंह द्वारा 1724 में बनवाया गया था। इसके अलावा उन्होंने 4 और शहरों में जंतर मंतर के स्थापित करवाए: जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। दिल्ली के महरौली भाग में स्थित ईंटों से बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जो कि 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई थी, जिसका नाम है कुतुब मीनार। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया 1993 में। इसी के अंदर स्थित है लोहा स्तंभ, जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर और इसमें 96% लोहा होने के बावजूद इसमें अभी तक जंग नहीं लगाई है। अपने आप में एक दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित यह मकबरा 1572 में हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया था। इसमें कई राजसी लोगों की कब्रें हैं। इसको 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला। यह 4 बाग शैली में बना हुआ है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके चारों तरफ जब किसी भी मोनूमेंट के चारों तरफ जो बाग होते हैं उसे 4 बाग शैली की प्रणाली बोला जाता है, तो यह उसी प्रणाली में बना हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे राय पिथौरा का किला, जिसे अनंगपाल जी तोमर द्वारा बनाया गया था। इसका नाम पहले लालकोट हुआ करता था, बाद में पृथ्वीराज चौहान की जो उपाधि थी राय पिथौरा, तो उस किले को फिर यह उपाधि दे दी गई थी बाद में। इसके बाद हम बात करेंगे तुगलकाबाद का किला, जो कि अब एक खंडर का रूप ले चुका है। यह गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। यह भी दक्षिण दिल्ली में स्थित है और इसके पास इसके नाम पर रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशंस भी है। इस किले के अंदर एक मकबरा भी है, जो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये किला दक्षिण दिल्ली के महरौली संभाग में स्थित है। और इसके बाद हम बात करेंगे जामा मस्जिद की, जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होने का ख्याति जिसको मिली हुई है और 1650 से 1656 में शाहजहां द्वारा बनवाई गई है। सब आखिरी मोनूमेंट थी। ये पुरानी दिल्ली में 30 जुलाई 1956 में उज्बेकिस्तान से आए हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद सभी मुस्लिम शासकों की ताजफरोशी यही से हुई। इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल दिल्ली, जिसमें स्थित है इंडिया गेट, प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट। और सबसे पहले करेंगे उस बिल्डिंग की जिससे हमारे देश का भविष्य तय हुआ, जहाँ से और दैट मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ लिखा गया, इसे एडविन लुटियंस और हार्बर ब्रेकर ने डिज़ाइन किया था। ये संसद मार्ग पर स्थित है और इसका नाम भी संसद ही है। इसे बनने में लगभग 7 वर्ष का समय लगा और यह राज्यसभा लोकसभा की जॉइंट मीटिंग्स यहीं से होती है और यहीं से हमारे देश का संचालन भी होता है, सभी कार्यविधियों का। और इसका जो डिज़ाइन है वो मध्य प्रदेश के एक मंदिर से लिया गया है, जिसका नाम है 64 योगिनी मंदिर। इसके बाद जो हमारी संसद है उसका जो स्पेस है वो शायद कम पड़ने लगा है, इसलिए एक नई संसद भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से जिसका काम शुरू हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, वो त्रिकोणीय आकार की एक बिल्डिंग है। और इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया गेट की। इंडिया गेट एक वॉर मेमोरियल है, राजपथ के ईस्टर्न एज पर बना हुआ है। 1914 से 1921 के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हमारे सैनिक शहीद हुए, ये उन्हीं की याद में बनाया गया था। और इसके अंदर एक अमर जवान ज्योति भी है।
जो कि हमेशा प्रज्वलित होती रहती है। इसके बाद है राष्ट्रपति भवन, और भारत सरकार के राष्ट्रपति का यह सरकारी आवास है। यह 340 कमरों की दुनिया की सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भवनों में सबसे विशाल है। और हमारे अभी के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है महामहिम रामनाथ कोविंद, जिन्होंने 2017 में राष्ट्रपति की शपथ ली थी। इसके बाद इसमें एक म्यूजियम और एक मुगल उद्यान भी है, जो कि फरवरी में आम जनता के लिए खुलता है। इसके बाद हम बात करेंगे राजघाट। राजघाट गांधी जी का समाधि स्थल है। यह यमुना नदी किनारे स्थित है। यह बहुत ही सिंपल वे में बना हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं कि गांधी जी को सादगी पसंद है वो काफ़ी। इस पर हे राम लिखा हुआ है। हे राम इसलिए लिखा है क्योंकि उनका जो आखिरी शब्द थे, ये जिस टाइम उनकी मृत्यु हुई उनके मुंह से ये आखिरी शब्द निकले थे। इसके बाद हम बात करेंगे अक्षरधाम मंदिर की। यह स्वामी नारायण जी का मंदिर है, जिसकी जो उनकी पुण्यतिथि स्मृति पर बनवाया गया था। यह 100 एकड़ भूमि पर फैला हुआ दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। 2007 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज हुआ था। गुलाबी सफ़ेद संगमरमर और बलुआ पत्थरों के मिश्रण से बनाया गया है साहिब गुरुद्वारा, जो कि पहले एक बंगला था। इसका जो कुंड है उसका जल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसको स्वास्थ्यवर्धक आरोग्यवर्धक माना जाता है और देश विदेश से यहाँ पर सिख आकर इस पवित्र जल को लेकर जाते हैं। दिल्ली के नेहरू प्लेस में स्थित कमल मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है। यह चारों तरफ बगीचों से घिरा हुआ है। यह सुबह 9:30 बजे स्टार्ट होकर शाम को 6:30 बजे तक खुला रहता है। ये ईरानी धर्म संस्थापक बहाउल्लाह के अनुयायियों का उपासना स्थल है। यह अपने आप में एक अनूठा मंदिर है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, किसी तरीके का कोई धार्मिक कर्मकांड यहाँ नहीं किया जाता। इसके बाद हम बात करेंगे श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर, जिसे राधे कृष्ण मंदिर या इस्कॉन टेम्पल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 1966 में इसे हरे कृष्ण आंदोलन, जिसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा न्यूयॉर्क में किया गया। 5 अप्रैल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी और दिल्ली के जो सीएम थे साहिब सिंह वर्मा, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे रेल म्यूजियम। यह दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित यह रेल धरोहर पर अपना ध्यान आकर्षण करता है। 140 साल की जो हमारी रेल जर्नी है, जब से कि हमारी रेल स्टार्ट हुई उस टाइम से यह उसकी झलक प्रस्तुत करता है। यह 1 फरवरी 1977 में इसका इनॉग्रेशन हुआ। उसके बाद से इस संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी चालू हालत की रेलगाड़ी भी है, जो कि इस जो रेलगाड़ी है इसका नाम 1955 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया था। यह इस संग्रहालय में है और इसमें एक मिनी रेल भी है, जो पूरे रेल म्यूजियम का चक्कर लगवाकर बच्चों को पूरा रेल म्यूजियम भी घुमा सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे नेशनल जूलॉजिकल पार्क। दिल्ली का जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है वो 130 स्पीसीज़ इसमें है और ये 176 एकर्स में फैला हुआ है। इसमें वैसे तो बहुत सारी स्पीसीज़ है और बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की चीज़ें आपको जैसे देखने को मिलेंगे, एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जैसे वाइट टाइगर, एलिफेंट एंड ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। लेकिन इसका क्या है कि इसको बहुत टाइम टेकिंग ट्रैवलिंग होगी। अगर आप इसको घूमते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और यहाँ पे पानी और खाना अंदर ले जाने नहीं दिया जाता है। सो नाउ हम बात करते हैं दिल्ली मेट्रो, जिसका शुभारंभ 24 दिसंबर 2002 में हुआ था। यह सादरा से शुरू की गई थी। इसकी जो स्पीड होती है वो 80 किलोमीटर पर आवर होती है। यह हर स्टेशन पे 20 सेकंड तक रुकती है और इसकी सुविधाएं बहुत अच्छी है। और लगभग 2006 में इसकी जो पहली लेन थी वो कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद इसे पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया, इसलिए इसको फिर पूरे दिल्ली में बहुत सारी इसकी लेन्स और भी स्टार्ट की गई। 2017 का एक आंकड़ा है जिसके अकॉर्डिंग इसमें 2.76 मिलियन जो दैनिक ट्रैफिक होता है वो इतना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली के कुछ मार्केट्स की। सबसे पहले मैंने यह हैंडीक्राफ्ट मार्केट यहाँ लिया है, तो जवाहर व्यापार भवन इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है। चांदनी चौक मसाला मार्केट दिल्ली के थोक व्यापार का केंद्र है। पुराने समय से यहाँ तुर्की, चीनी, हॉलैंड से व्यापारी आकर यहाँ व्यापार करते थे और यह एक व्यावसायिक केंद्र है। यहाँ पे सबसे चीपेस्ट मार्केट है यह दिल्ली का या फिर पूरे इंडिया का हम कह सकते हैं। दरियागंज बुक मार्केट दिल्ली का फेमस बुक मार्केट है, जहाँ पर आधे दामों में आप बहुत बुक्स को खरीद सकते हैं। इसके बाद हम क्लॉथ्स मार्केट की बात करें तो एसएम या फिर गफ्फार मार्केट, गांधीनगर, इस तरीके के बहुत सारे मार्केट्स यहाँ पर हैं। यहाँ से हम जो लेडीज़ वियर है या जेंट्स वियर है, किड्स वियर है, हम खरीद सकते हैं। दिल्ली हाट एम्स से थोड़ी दूर यहाँ भारत के अनेक प्रांतों की हस्तकला प्रदर्शित की जाती है। दक्षिण भारत के व्यंजन से लेकर सुदूर भारत पूर्व के खाने की स्टॉल भी यहाँ मिलेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे डॉल म्यूज़ियम। दिल्ली में एक डॉल म्यूज़ियम भी है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है ये। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।